अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार 23 जनवरी को मंदिर में आम लोगों का दर्शन शुरू हुए। रात 3 बजे से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। रामलला के दर्शन के लिए कई राज्यों से लोग आए हुए हैं। जैसे ही मंदिर के गेट खुले तो लोगों में अंदर जाने के लिए होड़ सी मच गई। दर्शन के लिए उमड़े हुजूम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोपहर में शयन के लिए बंद किए गए भगवान रामलला के कपाट 1 घंटे पहले ही खोल दिए गए। रामलला के शयन के लिए पट दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक बंद रहने थे, लेकिन भीड़ के चलते 1 बजे ही खोल दिए गए। लोगों को दर्शन के लिए छोटे छोटे ग्रुपों में भेजा जा रहा है। एक बार तो लोग सिक्योरिटी तोड़कर ही भाग निकले। स्थिति बिगड़ते देख पहले यूपी के गृह सचिव और डीजी लॉ एंड ऑर्डर अयोध्या पहुंचे। इसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच गए। आरएफ ने मोर्चा संभाला, तब जाकर दर्शन की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाईं। 23 अक्टूबर को डोट दिन भर के अपडेट सिलसिलेवार तरीके से जानिए। 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। अयोध्या में 5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। थोड़ी देर में कपाट बंद कर दिए जाएंगे। अमित शाह 4 फरवरी को अयोध्या आएंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 4 फरवरी को डोट अयोध्या आएंगे। वे परिवार के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। अमित शाह का कल का अयोध्या दौरा रद्द हुआ था। दोस्तों, अगर आप सच में हिंदू सनातन धर्म के हैं और प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अयोध्या से रिलेटेड प्रभु श्री राम की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देता रहूं। धन्यवाद। रजनीकांत बोले, रामलला के दर्शन करके अच्छा लगा। पुणे के केशव शंखनाद ग्रुप ने रामलला के लिए 118 शंखों से शंखनाद किया। जगन्नाथपुरी से पहुंचा रामलला के लिए अष्टधातु का धनुष बाण। हर दिन नए आभूषण वस्त्रों में दिखेंगे रामलला। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने दैनिक भास्कर से कहा, रामलला को हर दिन अलग अलग रंग के वस्त्र और आभूषण पहनाए जाएंगे। इसका दिन नए विधान के अनुसार होगा। रामलला के नवीन विग्रह के कारण पूजन और श्रृंगार का समय बढ़ा है। मेरे साथ 4 सहायक पुजारी, एक भंडारी, एक कोठारी और एक माली रामलला की सेवा कर रहे हैं। 5 बार आरती होगी। श्रृंगार के बाद पर्दा हटेगा। पूजन का नया विधान ट्रस्ट को सौंपा गया। अयोध्या में रामलला विराजित हो चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंगलवार को नए गर्भगृह में पहली सुबह थी। धार्मिक समिति ने रामलला के पूजन से संबंधित नए विधान को ट्रस्ट के हाथों में सौंप दिया है। इसको लागू होने तक फिलहाल पुराने विधान के अनुसार ही आरती, शयन और जलपान होगा। मंदिर की सुरक्षा में तैनात एक सीनियर अफसर ने बताया, रामलला के दर्शन के लिए हर श्रद्धालु को सिर्फ 1 से 2 सेकंड मिल रहे हैं। रामलला के दर्शन के बाद श्रद्धालुओं ने रामघाट चौराहे पर भंडारे में भोजन किया। लखनऊ, प्रयागराज, मनकापुर से अयोध्या तक मेमू ट्रेन चलेंगी। रेलवे ने अयोध्या तक 3 मेमू ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। 25 जनवरी से अयोध्या से लखनऊ, अयोध्या से प्रयागराज और अयोध्या से मनकापुर के बीच मेमू ट्रेन चलेंगी। सीएम योगी रामलला के मंदिर पहुंचे। सीएम योगी रामलला के मंदिर पहुंचे। रामलला के मुख्य पुजारी बोले, भक्त धैर्य रखें, सभी को दर्शन मिलेंगे। लखनऊ से अयोध्या जाने वाली बसों पर लगी रोक। अयोध्या में बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए लखनऊ से अयोध्या जाने वाली स्पेशल बसों को रोक दिया गया है। परिवहन विभाग ने कहा, अगले आदेश तक ये बसें नहीं चलेंगी। इन बसों में ऑनलाइन बुकिंग करा चुके यात्रियों के टिकट कैंसिल करके पैसा रिफंड किया जाएगा।
अयोध्या पुलिस बोली, किसी को दर्शन से नहीं रोका। केशव मौर्य बोले, रामलला के दर्शन के लिए जल्दबाजी न करें। सीआईएसएफ के डिग बोले, व्यवस्था संभालना बड़ी चुनौती थी। डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने मंदिर पहुंचकर सुरक्षा का जायजा लिया। रामलला की दूसरी मूर्ति की फोटो सामने आई। मार्बल से बनी ये प्रतिमा राजस्थान के सत्यनारायण पांडे ने बनाई है। बालक राम के लिए 11 करोड़ का मुकुट तैयार। सूरत की ग्रीन लैब डायमंड कंपनी के मालिक मुकेश पटेल ने अयोध्या में बालक राम की प्रतिमा को पहनाने के लिए 11 करोड़ रुपए का मुकुट भेंट किया है। इस मुकुट का कुल वजन 6 किलोग्राम है, जिसमें 4.5 किलोग्राम सोने का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कई हीरे, माणिक, मोती, नीलम जड़े हुए हैं। जैसे ही अयोध्या के मंदिर में स्थापित होने वाली प्रतिमा फाइनल हुई, कंपनी ने अपने 2 कर्मचारियों को विशेष विमान से अयोध्या भेजा। ये कर्मचारी प्रतिमा के सिर का नाप लेकर आए। फिर इस नाप से मुकुट तैयार किया गया। प्राण प्रतिष्ठा के दिन इस मुकुट को मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया गया। श्री रामलला की नई मूर्ति का नाम बालक राम होगा। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई श्री रामलला की नई मूर्ति को बालक राम के नाम से जाना जाएगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल रहे पुजारी अरुण दीक्षित ने बताया, भगवान राम की मूर्ति का नाम बालक राम रखने का कारण यह है कि वह एक बच्चे की तरह दिखते हैं, जिनकी उम्र 5 साल है। अरुण दीक्षित वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर के भी पुजारी हैं। दीक्षित ने बताया कि पहली बार जब मैंने मूर्ति देखी तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। उस समय मुझे जो अनुभूति हुई उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। कमिश्नर गौरव दयाल और आईजी रेंज प्रवीण कुमार ने बताया, 2 बजे तक 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला का दर्शन कर लिया। अयोध्या में दर्शन के लिए दूर तक लंबी कतारें। 12,000 में से 6,000 लॉकर ही बन पाए। लोग मंदिर में फोन ले जाकर सेल्फी ले रहे। इसी से पैनिक भास्कर के रिपोर्टर देवांशु तिवारी ने बताया कि यात्री सुविधा केंद्र में अभी चेकिंग काउंटर्स नहीं बन पाए हैं, इसलिए छोटे छोटे स्पॉट बनाकर पुलिस लोगों का सामान चेक कर रही है। ज्यादातर लोगों के लाए बैग चेक किए जाते हैं। कपड़े के अंदर क्या रखा है, इसकी बारीक निगरानी नहीं हो पा रही। यही वजह है कि फोन अंदर जा रहा है, लोग सेल्फी ले रहे हैं। इससे मंदिर में क्राउड लंबे समय तक ठहर रहा है और पैनिक हो रहा है। ट्रस्ट का प्लान था कि मंदिर निर्माण के बाद यहां करीब 12,000 लॉकर बनाए जाएंगे, जिसमें हर दिन 1 लाख श्रद्धालु अपना सामान रख सकेंगे। लेकिन दर्शन के पहले दिन यह भीड़ काफी बढ़ गई, इसलिए लॉकर सुविधा भी काम नहीं आई। अभी करीब 6,000 लॉकर ही बन पाए हैं। यात्रियों के लिए कहां लॉकर बनाए गए हैं, ग्राफिक्स से समझें। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए उमड़ी भारी भीड़ उमड़ी है। व्यवस्थाओं को देखने के लिए यूपी सरकार के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार रामनगरी पहुंचे। अयोध्या में चारों तरफ बस रामलला के दर्शन की आस लिए लोग अयोध्या में आज से आम लोगों के लिए राम मंदिर में दर्शन शुरू कर दिए गए। चारों तरफ दर्शन की आस लिए लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। व्यवस्था न चरमराए, इसके लिए प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। रामलला के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रित करने के लिए डिप्टी कलेक्टर रैंक के 8 अफसरों को मैजिस्ट्रेट ड्यूटी में तैनात किया है। ऐसा लगा देश के हीरो अपने बेटे की मदद कर रहा हूं, गोविंद देवगिरी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना 11 दिन का उपवास खोला। मोदी को गोविंद देवगिरी ने जल पिलाया और उनका व्रत तोड़ा।
मोदी का उपवास खुलवाने के बाद गोविंद देव भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने बेटे की मदद कर रहा हूं, जो देश का हीरो है और अपना उपवास तोड़ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मोदी ने 11 दिन का अनुष्ठान किया था, जो 22 जनवरी को खत्म हुआ। गोविंद देव ने बताया, हमने सोचा कि उन्हें, मोदी को, शहद और 2 बूंद नींबू के मिश्रण वाला पानी पिलाएंगे। लेकिन कल 22 जनवरी ही उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ भगवान राम का चरणामृत ही पिलाइए। ये बात उन्होंने मुझसे कान में आकर कही। इसके बाद हमने योजना बदल दी। मेरे मन में माँ की ममता जागी। मुझे लगा कि मैं देश के हीरो अपने बेटे की मदद कर रहा हूँ, जो आज अपना व्रत खोल रहा है। भक्तों की भीड़ के चलते समय से पहले ही कपाट खोले। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भारी भीड़ है। रामलला के शयन के लिए 2 बजे तक पट बंद किए गए थे, लेकिन भक्तों के दर्शन के लिए 1 घंटे पहले यानी 1 बजे ही पट खोल दिए गए। अब दर्शनार्थियों को जत्थे में मंदिर के अंदर भेजा जा रहा है। अमिताभ बच्चन ने मंगलवार को रामलला के साथ ली सेल्फी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। वे सोमवार को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए थे। हनुमान गुफा के पास चेकिंग के बाद वाहनों को एंट्री दी। कई राज्यों से लोग अयोध्या पहुंच रहे। सिर्फ रामलला दर्शन की आस। अयोध्या में उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए काफी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सुरक्षा बल इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि सड़क के एक तरफ श्रद्धालु रहें, दूसरी तरफ से यातायात जारी रहे। लोगों में रामलला दर्शन का जोश है। चारों तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद गर्भगृह एक दिव्य रूप में दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि जब त्रेतायुग में भगवान राम विराजमान हुए थे, जिस तरह की उस समय व्यवस्था थी, वो बहुत आनंदित करने वाला था। त्रेतायुग की झलक इस समय भी देखने को मिल रही है। अयोध्या में भक्तों का समूह उमड़ पड़ा है। जय श्री राम के लग रहे नारे त्रेतायुग की अयोध्या की याद दिला रहे हैं। जितने लोग पहले दिन दर्शन की चाह लिए हुए हैं, सभी लोग आज दर्शन नहीं कर पाएंगे। कल भी 2-4 दिन ऐसा ही चलेगा, क्योंकि भारी भीड़ है। मंदिर विलक्षण है। अयोध्या राममय हो गई है। अयोध्या में सड़कें जाम, चारों ओर सिर्फ दर्शनार्थी हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। सड़कें जाम हो गई हैं। दूर दूर तक सिर्फ लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। हमारे साथ इस वीडियो में प्रभु श्री राम की जानकारी पूरा लेने के लिए आप सभी को प्रभु श्री राम की ओर से हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।